जनूबी खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांग और शिमाली वजीरिस्तान से है। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो के मजमूई केसेस की तादाद 23 हो गई। भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी के बहाव में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सुलेमानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया रावी में जसड़ के मकाम पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब है। दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला, कालाबाग, चश्मा और गुड्डू पर भी निचले दर्जे के सैलाब है। भारत का पाकिस्तान से दूसरा राबता। दूसरी बार पाकिस्तान को सैलाब की पेशगी इत्तला दी। पीर के रोज़ दरियाए सतलुज में सैलाब की पेशगी इत्तला दी। इतवार के रोज़ दरियाए चनाब में जम्मू के मकाम पर मुमकिन बड़े सैलाब से आगाह किया था। भारत ने ये मालूमात सिंतास मुआहदे के कवायद और ज़वाबित के मुताबिक फराहम नहीं की, बल्कि सिफारती रवाबित को इस्तेमाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। स्वात, शांगला और बुनेर में 292 ट्रांसफार्मर मुतासिर हुए। 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। हुक्काम का कहना है कि 2,12,000 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी गई है। 87,000 सार्फिन अब भी बिजली से महरूम है। कराची में बारिशों के बाद जल्दी अमराज के मरीजों में इजाफा हो गया। एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल्ला याहिया का कहना है कि गंदे पानी और खुले मैन होल्स की वजह से फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकाम फ़िदान की जद्दा में मुलाकात। इसाक डार ने तुर्की की क़यादत और OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल की सदारत पर शुक्रिया अदा किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में गज़ा में इंसानी अलमी और कहत की शिद्दत के पेश नज़र फौरी इमदाद और रिलीफ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। PTI रहनुमा जरताज गुल की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त की पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को जरताज गुल के खिलाफ मजीद कार्रवाई से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन और दीगर फरीक़ैन से जवाब तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद ने जरताज गुल को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जस्टिस वक़ार अहमद ने सवाल किया है कि आप लाहौर हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि उमर अयूब और शिबली फराज की इस तरह की दरख्वास्तें यहाँ पर ज़ेर समाअत हैं। उमर अयूब और शिबली फराज को भी इसी केस में नाअहल किया गया। जस्टिस वक़ार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि दीगर दरख्वास्तों के साथ इसको भी सुनेंगे। सलमान अकरम राजा का सेक्रेटरी जनरल PTI के ओहदे से अलहदगी का फैसला। कहा कि आज बानी PTI से ओहदे से अलहदगी की गुजारिश करेंगे। एक ऐसा वाक़या हुआ जो अब उनसे दो टोक फैसले का तकाजा करता है। हमने पार्टी के अंदर और बाहर से हर किस्म के रकीक हमलों को सहा है। कोई मलाल नहीं, बिला मुआवजा वकालती खिदमात हाजिर रहेंगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक अलीमा खान से बहस की वजह से सलमान अकरम राजा दिल बर्दाश्ता हुआ। पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात के सुबुकदोश होने वाले सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम अलजाबी की वज़ीर आज़म हाउस में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया महीनों में दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब में प्री प्राइमरी और प्राइमरी तालीम के लिए ग्रांट मंजूर कर ली। एलामी के मुताबिक $47.9 मिलियन ग्रांट से पंजाब में मयारी तालीम तक रसाई में वुसअत आएगी। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई। गज़र में सैलाब की तबाहकारियों के बायस गहकोच और गिलगित का राबता 2 हफ्तों से मुनक़ता। सैलाब से तबाह होने वाला राबता पुल की तामीर का काम शुरू ना हो सका। शहरियों का पुल दोबारा तामीर करने का मुतालबा। गिलगित शंदूर रोड भी बंद। बालाई इलाकों की ट्रैफिक मुअत्तल। ग्लेशियर फटने से मुतासरा इलाका तालीदास में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हुकूमती तर्जुमान का कहना है कि मुतासरीन को मुतबादिल गाँव बना कर देंगे।
शांगला में सैलाब में जान बहक 36 अफराद के वरसा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने कहा है कि 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। 20 मुकम्मल तबाह मकान के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका है। 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए अदा किए गए। मौज मस्ती म्यूजिक के मुकाबले पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी में जारी। नौजवानों की बड़ी तादाद आर्ट्स काउंसिल पहुंची। नन्हे नाबीना गुलकार के सुरों ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। कराची साइड सुपर हाईवे फकीरा गोट में फायरिंग, 3 अफराद हलाक, 2 जख्मी, 1 की हालत तशवीशनाक। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। फरहान गनी का इल्जाम से इनकार, कहा वो वहां से गुजर रहे थे, रुक कर पूछा क्या काम कर रहे हो और किसकी इजाजत से। रोड खोदने का इजाजतनामा मांगा था जो नहीं दिया गया। कराची के इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के हुक्मनामे के मुताबिक मुद्दई मुकदमे का कहना है कि सर्विस रोड पर फाइबर केबल बिछाने का अमल जारी था। मुल्ज़मान से पहले कलामी हुई, उसके बाद उन पर तशद्दुद किया गया। सरकारी वकील के मुताबिक केबल बिछाने का काम कौमी मफाद में किया जा रहा था। बुनेर के इलाके गोकन गौर दर्रा में गाड़ी खाई में जा गिरी। खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जहां बहक, 6 अफराद जख्मी, DHQ अस्पताल मुंतकिल। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने उनके इस्लामाबाद में घर पर गैर कानूनी तौर पर छापा मारा। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से दी गई जमानत मौजूद है। जमानत के बावजूद पुलिस हरासा करने से बाज नहीं आती। अगर उनका ख्याल है हम इन ओछे हथकंडों से डर जाएंगे तो ये इनकी गलत फहमी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह को तबीयत नासाज होने पर NICVD अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुर्शीद शाह की अयादत की। MPA फ़रूख शाह के मुताबिक खुर्शीद शाह की तबीयत पहले से बेहतर है। उनकी 24 घंटे निगहदाश्त की जा रही है। सरगोदा फैक्ट्री एरिया में खवातीन की तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 10 से ज़्यादा खवातीन की तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल कर चुका है। रूस में भारत के सफ़ीर ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात को गैर माकूल, गैर मुनसिफाना और बिला जवाज़ करार दे दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका खुद भी और यूरोप समेत दीगर ममालिक रूस से तिजारत कर रहे हैं। भारत को भी जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। भारत रूस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी रखेगी। इंग्लैंड के जजीरे में तरबती परवास के दौरान हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 3 अफराद हलाक, 1 जख्मी। और ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले 2 यहूदी मुखालिफ हमलों में ईरान मुलव्विस है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा है कि तेहरान में अपने सफारतखाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। ईरान के पासदारान इनक़लाब को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर नामजद करने के लिए कानून साजी करेंगे।